हाउ टू इंक्रीज फोकस, ये वाली बात भी है। अब ये वाली बात मैं आपको अपनी बताऊंगा, अपने आईआईटी हॉस्टल की बात बताऊंगा मैं, ठीक है ना, कि फोकस को कैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। भाई मैंने जेई का एग्जाम दिया, हालांकि नीट की क्लास है, बट आईआईटी हॉस्टल की बात तो बता सकते हैं ना। ठीक है, तो मैंने जेई का एग्जाम दिया 12th क्लास में। ठीक है, मैंने क्या दिया 12th के साथ जेई दिया मैंने, है ना। तो मेरा नहीं हुआ, नहीं हुआ, रैंक अच्छी नहीं आई, अच्छी आईआईटी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने क्या लिया, ड्रॉप लिया। ड्रॉप के टाइम पे मेरी रैंक आई, उतनी अच्छी नहीं आई जितनी मैं सोच रहा था, बट अच्छी थी, तो मैंने ले लिया, मुझे मिल गया आईआईटी दिल्ली। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक आई 800 के आसपास, और आईआईटी दिल्ली मिल गया मुझे। ठीक है ना, मैं गया हॉस्टल, ठीक है ना, गए हॉस्टल में। अब हॉस्टल में हर सामने वाला बच्चा टॉपर, क्योंकि भाई वहां तो आईआईटी में हर एक कहीं ना कहीं का टॉपर है, हर एक टॉपर, टॉपर, दूसरा टॉपर, तीसरा टॉपर, हर एक बच्चा कहीं ना कहीं का टॉपर है। ठीक है, तो एक मेरा रूम पार्टनर था, ठीक है ना, हालांकि नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, उसका नाम था एबी। ठीक है ना, उसका नाम था एबी, वो मेरा रूम पार्टनर था। भाई जब मैं रूम में, हॉस्टल मिले, रूम अलॉट, जब मैं रूम में गया और मैंने सामने देखा, मैंने कहा, वो मुझसे पहले पहुंच गया था रूम में, दो दो लोगों को रूम मिलता था, ठीक है ना, एक रूम था और वहां पे दो लोगों को रूम मिलता था, एक इधर और एक इधर, दो दो को एक रूम मिलता था। तो मैं मुझसे पहले पहुंच गया था वो। ठीक है, गया मैंने देखा यार इसको मैंने कहीं देखा है। मैंने कहा हेलो यार नीरज, मैंने अपना नाम बताया। ठीक है ना, उसने बताया मैं ये, अच्छा, मैंने कहा मैंने, यार मैंने तुमको कहीं देखा है। उसने कहा हाँ देखा होगा, मैगजीन वगैरह में देखा होगा, मैगजीन या पत्रिका होती, और मेरे टाइम पे मैगजीन्स चला करती थी, ऐसे बुक शॉप पे जाके, ऐसे इंटरनेट नहीं था उस वक्त बहुत ज्यादा, और मैगजीन चला करती थी, यार मैगजीन में देखा होगा। अब मेरे को समझ में, अरे भाई साहब ये तो वो है, भाई वो एमपी बोर्ड का, एमपी बोर्ड का मेरिट में नंबर 1 था, एमपी बोर्ड की मेरिट का नंबर 1 था, वो बोर्ड का टॉपर था। ठीक है, दूसरा जो एमपी बोर्ड का इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था, उसका वो रैंक 1 था, उसका रैंक 1 था वो। तो उसके ना फोटो और इंटरव्यू छपा करते थे, और वो मेरा रूम पार्टनर था। मेरी किस्मत देखो, मेरा वो रूम पार्टनर था। भाई वहां तो हर आदमी टॉपर होगा आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल में, तो वो मेरा रूम पार्टनर था भाई। अच्छा, तो एमपी बोर्ड का जो मेरिट होती है ना, एमपी बोर्ड से की थी उसने 12th, उसका रैंक 1 था वो। ठीक है ना, इंजीनियरिंग का जो हर स्टेट का इंजीनियर, जैसे पहले यूपी सीट हुआ करता था, अब तो खैर जेईई मेंस हो जाता, पहले हर स्टेट का अलग, उसका रैंक 1 था वो। ठीक है ना, और भाई और भी बहुत, और उसकी जो रैंक थी, जो उसमें 840 के आसपास उसकी रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है ना, आईआईटी में, जेई में उसकी ऑल इंडिया रैंक ये थी, 840 के आसपास थी। ठीक है, तो भाई मैं तो धन्य हो गया, मैंने कहा वाह यार मेरा रूम पार्टनर तो गजब आदमी मिल गया मुझे, इतना तगड़ा, पढ़ने में इतना। ठीक है ना, सर प्लीज क्लास स्टार्ट करो, बेटा क्लास ही करूंगा मैं, है ना, क्लास ही करूंगा, चिंता मत करो। एक बात, थोड़ी सी बात बता दूं मैं आपको, है ना, आप ऐसा रॉकेट तो हो नहीं रहे हो, ठीक है ना, कि 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा पढ़ के फोड़ डालोगे, रहोगे यहीं जमीन पे ही। ठीक है, हाँ, तो भाई मैं तो एकदम धन्य, मैंने कहा भाई ये क्या, तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई मैं इस बंदे से अब सीख लूंगा कि कैसे पढ़ाई करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई देख तू एमपी की में इंजीनियरिंग में तेरे 300 में से 300 नंबर आए थे, 300 सवाल थे उसके, 300 में से 300 सही थे उस बंदे के। मैंने भाई तेरे कैसे हो गए सारे सही, एक भी गलत नहीं किया तूने, एक भी गलत नहीं किया, ऐसे कैसे, इतना दिमाग तुझ में कहां से आ गया। मतलब आफ्टर सम टाइम पूछा मैंने, ठीक है ना, आफ्टर सम टाइम पूछा कि भाई तुझ में इतना दिमाग कैसे आ गया। ठीक, मैंने कहा तू इतना फोकस्ड कैसे है, इतना फोकस्ड तू कैसे है, ये बता दे मुझे, तेरे में इतना दिमाग कहां से आया भाई। ठीक है ना, तू इतना याद कैसे रख लेता है, ठीक है ना, तू इतना याद कैसे रख लेता है, तेरी मेमोरी ऐसी कैसे है, कैसे है तेरी मेमोरी ऐसे कि तेरी रैंक 1 आ गई, तेरी रैंक 1 है। भाई मेरा तो रूम पार्टनर था, मेरे तो मजा आया, मैं तो पूछूंगा उससे कैसे है, तो उसने जो बताया वो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है ना, अब आप उसको फॉलो कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है ना, मैं तो मतलब नहीं कर पाया आगे चल के फॉलो, बट आप कर सकते हो तो कर लेना। ठीक है, तो भाई उसने पहले तो बहुत समय तक नहीं बताया क्या है, पर 1 1.5 2 महीने बाद उसने बताया कि देखो, ठीक है, देख भाई मैं क्या करता था। ठीक, मैं सुबह 6 बजे
ठीक है ना, स्कूल जाता था। क्या जाता था? स्कूल। तो उठता किस टाइम होऊंगा? 5 बजे। कह रहे नहीं, मैं 5 बजे नहीं उठता था, मैं उठता था 4:30। 6 बजे स्कूल चला जाता था और 1 बजे के आसपास घर आ जाता था वापस। ठीक है ना, 1-1:30 बजे घर आ जाता था। उसके बाद क्या कर, मैं तो, तू कोचिंग जाता था? कह रहे नहीं, कोचिंग तो मैं नहीं जाता था। ठीक है ना, बट कोचिंग वाला काम मैं घर पे ही पढ़ता रहता था, एक आध टीचर के यहां चला जाता था। इंडिविजुअल कोचिंग होते थे पहले सब्जेक्ट वाइज, मैथ का कहीं जा रहे हैं, फिजिक्स का कहीं जा रहे हैं पढ़ने, ऐसे ऐसे करता था मैं। ठीक, और फिर सोता किस टाइम था? कह रहा मैं 10:30 पे सो जाता था। अच्छा, मैंने कहा तू 10:30 पे सो जाता था? हाँ। मैंने कहा हम तो 10:30 पे पढ़ना शुरू करते हैं। और तो 4:30 पे उठता था? हाँ। कह रहे 4:30 पे उठ के मैं हल्का सा योगा करता था, उसके बाद मैं स्टडी करता था। क्या? 1-1.5 घंटा बस। बस 1-1.5 घंटा, जब तक मेरे स्कूल का टाइम नहीं होता, सुबह के टाइम उठ के। फिर 1 बजे घर आने के बाद स्टडी करता था और 10:30 पे सो जाता था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो इससे दिमाग इतना कैसे बढ़ गया? तो बहुत लोग करते हैं। उसने कहा कि मैं जब सोता था तो सोने से पहले, बिफोर स्लीप, क्या है बिफोर स्लीप, मैंने दिन में जो भी पढ़ा है उसका रजिस्टर मैं ऐसे रख लेता था साइड में, सोते टाइम यूं साइड में ऐसे, मतलब अगर मेरे पास ये कॉपी है तो उसका रजिस्टर मैं ऐसे रख लेता था साइड में यूं, और लेट जाता था। और लेट के पूरा याद करता था मेमोरी में कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा। अच्छा, मैंने ये वाला डेरिवेशन किया है, सर ने एक सवाल ये कराया है, अच्छा सर ने यूनिट एंड डायमेंशन में बताया कि a + b = c होता है, तो a की, b की और c की डायमेंशन सेम रहेगी। और अच्छा ब्रैकेट में रहे तो a और b दोनों की डायमेंशन सेम रहेगी। अच्छा, किसी लॉक के सामने ब्रैकेट है तो वो चीज वो आंख बंद करके सारी रिवाइज, और कुछ नहीं समझ सुनता था, उसको लगता था कि ये मुझे याद नहीं, तो उठ के कॉपी खोल के देखता था, अच्छा ये है, और कॉपी को फिर रख के आंख बंद करके फिर सारा दिमाग में रिवाइज करता था वो, और फिर रख के सो जाता था। वो रख के सो जाता था। ये उसकी कहानी थी भाई। ठीक है, तो खुद सोचो, जिसने पूरा दिन जो काम किया है उसको वो रात में सोते टाइम कॉपी को बंद करके रिवाइज करता था, अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। तो भाई उसका दिमाग तेज क्यों नहीं होगा इतना फास्ट? आपको पता है 300 के 300 सवाल कर देना, रैंक 1 एक जगह नहीं, दो जगह रैंक 1 लाना कोई आसान बात नहीं थी। वो ऐसे करता था तो उसका फोकस इतना बढ़ा हुआ था कि उसको सब वैसे ही याद रहता था, फटाफट याद रहता था वो। यस। दूसरी चीज फिर उसने बोला, फिर मैंने पूछा कि चलो यार ये बात तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कि तेरा ध्यान कैसे इतना है, तेरा पढ़ने में ध्यान कैसे रहता, तू इतना सोच कैसे लेता? क्योंकि भाई वो सोचते भी थे तभी तो सवाल होते थे। मैंने कहा तू सोच कैसे लेता था, तेरा ध्यान नहीं भटकता था? तो वो उसने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज करें, कैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें पढ़ते टाइम। उसके लिए उसने मुझे बोला कि देखो भाई तुम लोग पढ़ते हो, सब लोग पढ़ते हैं, ये लो बुक पढ़ी हमने, ठीक है ना, ये बुक पढ़ रहे हैं हम, ये हमारी बुक है, हम इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 कुछ भी थोड़ी देर में ध्यान टूट जाता है, थोड़ी देर में ध्यान कहीं का कहीं चला जाता है। ठीक है ना, मान लो हम पढ़ रहे हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ भी पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ऐसा कुछ मान लो इसमें पढ़ रहे हैं डिस्टेंस। यार डिस्टेंस तो हमारे घर से बुआ के घर की इतनी है, अरे यार बुआ के घर तो, हाँ दाल चावल बहुत अच्छे बनाती है बुआ, दाल चावल, अरे यार दाल तो अरहर की अच्छी लगती है, अरे दाल नहीं पनीर अच्छा लगता है, अरे पनीर तो यहाँ इस वाले रेस्टोरेंट में बढ़िया लगता है, ये वाले रेस्टोरेंट में, हल्दीराम रेस्टोरेंट में पनीर अच्छा लगता है, और नहीं नहीं हल्दीराम में अच्छा नहीं लगता पनीर, अरे वहां पे चाट बहुत अच्छी मिलती है, चाट तो यार मेरी मौसी के यहां भी अच्छी मिलती है। तो ध्यान जो है ना, ध्यान यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे जाता है, ध्यान तो भाई टूटना ही है, टूटना ही है ध्यान। तो उसने कहा कि जब ध्यान टूटता है आपको 2 मिनट में, 2 मिनट बाद टूटता है, 5 मिनट बाद टूटता है, तो कॉन्सेंट्रेशन तो ब्रेक होती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, दिमाग है उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होती है तो आप उसको वापस से जोड़िए, आप उसको वापस से जोड़िए, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ध्यान भटक गया ना, ऐसे ध्यान भटक गया, फिर से वापस आ जाओ, छोड़ छोड़ छोड़, फिर से आते, फिर से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऐसे पढ़ना शुरू करो, ठीक है ना। मान लो फिर भटक गया, ठीक है ना, ट्राई अगेन, वापस से लाके सोचो कि इस बार नहीं भटकने दूंगा ध्यान को, इस बार नहीं भटकने दूंगा ध्यान को। और ऐसे ही धीरे 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 आपका ध्यान ना 2 मिनट से बढ़ के 5 मिनट तक लगता है, और 5 मिनट से बढ़ के फिर 10 मिनट तक लगता है। और यकीन मानिए अगर 10 मिनट आप कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ लेते हो तो हर सवाल, हर कॉन्सेप्ट 10 मिनट में आ जाता है, उतने में तो सब समझ आ जाता है, सब समझ आ जाता है। तो ऐसे ही ध्यान को, अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो रही है तो होने दो, वापस से कॉन्सेंट्रेट करो, फिर ट्राई करो, ठीक है ना, कोशिश करो, क्या बोलते हैं कोशिश, ठीक है ना, ये कोशिश, कोशिश करने से ऐसे 10-10 20-20 सेकंड का इंक्रीमेंट आता है, और कोशिश करना ही
ध्यान है, दिस इज नोन एज ध्यान, दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। कोशिश करना ही कॉन्सेंट्रेशन है भाई, ध्यान तो ब्रेक होना ही है। वो कह रहा है कि इस ध्यान को लगाने की कोशिश करना ही ध्यान है। इसी में आप सोच लेते हो, अगर किसी चीज को 2 मिनट सोचते हो तो बीच में रह जाती है, 3 मिनट सोचते हो तो हो सकता है पूरी हो जाए, 4 मिनट सोचते हो तो पूरी हो सकती है, और 5 मिनट सोचोगे तो डेफिनेटली पूरी हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना, वो ज्यादा लंबे नहीं होते। और एक टॉपिक खत्म होने से पहले अगर आपका ध्यान टूट गया तो टॉपिक बर्बाद हो गया, लेकिन टॉपिक खत्म होने के बाद तक आपका ध्यान चल रहा है तो टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। तो ध्यान को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करो, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो फोकस ना कोशिश से इंक्रीज होता है। तो भाई क्या करना है, कोशिश करना है, क्या, वापस से फोकस होने की, ठीक है ना, वापस से फोकस होने की कोशिश ही फोकस होना है। ये लो, ये बातें मैंने उसी से सीखी थी। ठीक, बस इतनी बात मैंने आपको बता दी, और मुझे यही बताना था आपको। किसी को अगर समझ आ जाए ना, एक बार को किसी को समझ आ जाए तो भाई वो इसको फॉलो कर सकता है। ठीक, और ये बातें बिल्कुल ट्रू है। ध्यान तो टूटना ही है, वापस लगाने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा। थोड़े दिनों में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा आपको टॉपिक में से, फिर ध्यान भटकेगा नहीं और चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। राइट, तो चलो इतनी बातें थी, क्योंकि भाई मैंने बोला था कि मैं फोकस पे कुछ ध्यान जरूर दूंगा। तो मेरी सामने एक ऐसा इंसान था जिसने प्रूव किया था। भाई रैंक 1 की बात तो माननी पड़ेगी ना, कि उसने क्या किया था। ठीक, वो बातें मैंने आपको बता दी। ठीक, चलो।